हेलो फ्रेंड्स, आई एम दीपक सावंत। वेलकम टू यू टू माय चैनल बायो फॉर नीट। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है हमारा हाउ टू गेट 320 प्लस मार्क्स इन बायोलॉजी इन नीट 2020-21। किस तरह से हम आने वाली जो नीट की एग्जाम है 2020-21 में बायोलॉजी में बहुत बढ़िया सा स्कोर करें, लाइक जैसे कि 320 प्लस मार्क्स बायोलॉजी में लाते। सो अगर नीट के एग्जाम में हमारे 320 प्लस अगर हम बायोलॉजी में लाते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर हम नीट में कर सकते हैं। कि लाइक जैसे कि सपोज आपके 320 मार्क्स बायोलॉजी में आ जाते हैं एंड देन 120 मार्क्स आप फिजिक्स में लाते हो और 120 मार्क्स आप केमिस्ट्री में लाते हो, तो ऑलमोस्ट आपका 560 प्लस मार्क्स आपके नीट में आ जाते हैं और आपके चांसेस बढ़ जाते हैं टू गेट एडमिशन इन अ गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। सो आज का लेक्चर हम इसी टॉपिक को ध्यान में रख के हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से हम स्टडी करें, कौन से चैप्टर को हम ज़्यादा फोकस करें, कैसे नीट का पेपर को हम अटेम्प्ट करें, किस टॉपिक्स या किस यूनिट से हम बायोलॉजी स्टार्ट करें, उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे फ्रेंड्स आप जानते हो कि देर आर 180 क्वेश्चन इन नीट। क्या आप देखते हो कि यहाँ पे आप देखते हो कि 180 क्वेश्चन नीट के अंदर होते हैं टोटल क्वेश्चन, जिसमें से 90 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी के होते हैं और बाकी के जो 90 क्वेश्चन है उसमें से 45 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के होते हैं एंड 45 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होते हैं। सो अगर देखा जाए बच्चों तो 180 में से 90 क्वेश्चन, इसका मतलब होता है 50% जो आपका टोटल वेटेज है नीट का, वो तो सिर्फ बायोलॉजी है। तो इसके लिए जो हमारा फर्स्ट जो है ना कि वाई बायोलॉजी इज मस्ट, क्यों बायोलॉजी हमारे लिए मस्ट है, तो एक तो ये है कि जो नीट का जो पेपर है उसमें से 50% सिलेबस बायोलॉजी का है। सो अगर आप बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर करते हो देन आपके चांसेस बढ़ जाते हैं नीट में अच्छे स्कोर करने का और अच्छी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के भी आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। अंडरस्टूड? नाउ अब जैसे हम देखते हैं कि बायोलॉजी को हम कैसे स्टडी करें। सो फर्स्ट ये है कि जो फर्स्ट जो हमारा होता है सो दैट इज एनसीईआरटी। अब क्यों हमको बायोलॉजी में एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करना है, तो जैसे आप पिछले कुछ सालों का अगर आप ट्रेंड देखते हो, जैसे कि 2018, 2019 एंड 2020 के अगर नीट के पेपर का आप एनालिसिस करते हो तो ऑलमोस्ट आप बच्चों देखोगे तो 70 से 75 क्वेश्चन, प्लीज रिमेंबर 70 से 75 क्वेश्चन वर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। इसका मतलब ये होता है कि 90 क्वेश्चन में से 70 या 75, समटाइम तो 80 क्वेश्चन डायरेक्टली आपकी जो एनसीईआरटी की बुक से उसमें से ही उठा के दिए हुए आपको। सो इसके लिए भी आपके लिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऐसा बोला जाता है कि एनसीईआरटी इज अ बाइबल फॉर नीट, फॉर बायोलॉजी सब्जेक्ट। ऐसे तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी में से ही पूछे जाते हैं, बट याद रखना है कि बायोलॉजी के लिए आपको ज़्यादा फोकस एनसीईआरटी पे करना है। कोई भी दूसरी रेफरेंस बुक आपको स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जैसे आपको बताया कि 80 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन नीट में जो पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी में से ही आते हैं। सो आपको कोई रेफरेंस बुक आपको फॉलो नहीं करना है। हाँ, कभी कभी अगर आपका कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है देन आप कोई रेफरेंस बुक्स जैसे कि ट्रूमैन है या आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में से आपको जो नोट्स दी जाती है उसके ऊपर भी आप फोकस कर सकते हो। ओके, नाउ तो अगर देखा जाए तो ये जो 90 क्वेश्चन होते हैं नीट में जो बायोलॉजी के पूछे जाते हैं, तो ये जो 90 क्वेश्चन होते हैं तो इसमें से
एनसीईआरटी, अगर हम एनसीईआरटी को लेके चलते हैं तो एनसीईआरटी में से 70 से 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्टली। हम 75 नहीं लेते, एक मिनिमम रेशियो लेके चलते कि अगर 70 क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी में से पूछे जाते हैं डायरेक्टली, इतने तो पूछे ही जाएंगे, तो भी आपका स्कोर 280 हो जाता है, तो भी आपका स्कोर 280 हो जाता है। नाउ दूसरे जो है आपका जो इम्पोर्टेंट है वो है लास्ट या तो प्रीवियस ईयर्स पेपर, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, पिछले 10 साल के पेपर को आप अच्छी तरह से स्टडी कर लो, क्योंकि उसमें से भी आपके ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स पेपर, प्रीवियस ईयर्स पेपर, इसमें से भी 10 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। सो अगर ये 10 क्वेश्चन भी हम पकड़ के चलते हैं तो भी यहाँ से भी हम 40 मार्क्स ले सकते हैं, 40 मार्क्स। सो 280 प्लस 40 कितने हो गए आपके 320, तो यहाँ पे ही हो जाते हैं आपके। इसका मतलब क्या हो गया कि एनसीईआरटी इज द मस्ट, एनसीईआरटी तो आपको करना ही है, और पिछले 10 साल के पेपर्स को आपको अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है नेट के। जरूरी नहीं कि वही के वही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन होते हैं जो 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो पिछले साल के पेपर में से पूछे जाते हैं। तो अगर आपने उसको अच्छी तरह से सॉल्व किया है तो देन वो क्वेश्चन तो आप कम से कम कर सकते हो। अब जो बचते हैं आपके जो 10% क्वेश्चन, जो 10 क्वेश्चन आपके बचते हैं, अगर यहाँ पे हम समझते हैं कि 70 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में से पूछे जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपके पिछले साल के अगर आप पेपर सॉल्व करते हो उसमें से पूछे जाएंगे, तो बाकी के जो 10 क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन बेस्ड हो सकते हैं। बाकी के जो आपके 10 क्वेश्चन है जिसको हम एडवांस लेवल क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, एडवांस लेवल क्वेश्चन, तो ये 10 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। अब एडवांस लेवल क्वेश्चन मतलब क्या होता है कि जहां पे आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, योर कंसेप्ट शुड बी क्लियर। सो अगर हम समझते हैं कि जैसे हमने क्या किया कि अगर हम एनसीईआरटी को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से, तो वहां से हम 280 मार्क्स कवर कर सकते हैं एनसीईआरटी में से। फिर लास्ट ईयर के, लास्ट 10 ईयर्स के पेपर को अगर हम हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से सॉल्व करते हैं तो वहां से भी हम 40 मार्क्स कवर कर सकते हैं। मतलब कि 280 प्लस 40 आपका 320 मार्क्स, तो यहाँ पे ही हो जाता है आपका जो हमारा टारगेट है कि 320 प्लस मार्क्स लाना है। अब समझो कि ये जो एडवांस लेवल क्वेश्चन है, जो एप्लीकेशन बेस्ड है, जहाँ पे आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो वहां से भी कम से कम, ज़्यादा नहीं तो भी अगर आप यहाँ पे आप 3 या 4 क्वेश्चन भी क्रैक कर लेते हो, 3 या 4 क्वेश्चन भी अगर आप क्रैक कर लेते हो तो भी 16 मार्क्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो, 16। सो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो 320 प्लस 16 सो इज इक्वल टू 340 प्लस मार्क्स आप आराम से ला सकते हो। 340 आप यहाँ से कवर कर लेते हो बायोलॉजी में से। बाकी आपके बचते हैं कि लाइक जैसे कि आप 120 मार्क्स फिजिक्स में ले लेते हो और 120 मार्क्स केमिस्ट्री में कवर करते हो, तो आपका टोटल स्कोर हो जाता है 580। सो 580 मतलब कि क्या किया हमने कि 340 मार्क्स या तो 340 प्लस मार्क्स हम बायोलॉजी में ले लेते हैं, 120 मार्क्स हमको फिजिक्स में से आ जाते हैं एंड 120 मार्क्स हम केमिस्ट्री में से ला देते हैं, तो हमारा स्कोर जो हो जाता है वो 580 प्लस हो जाता है। सो 580 प्लस इज अ गुड मार्क्स, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं अच्छी सी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए। सो इसके लिए बच्चों एनसीईआरटी इज अ बाइबल फॉर नीट, एनसीईआरटी इज अ बाइबल फॉर नीट। नाउ अब एनसीईआरटी को आप कैसे पढ़े, ये क्वेश्चन होता है। तो फर्स्ट याद रखना है कि आपको एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन डिटो रट लेना है। रट लेना है मतलब समझ लेना है। एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन आपको रट लेना है, मतलब अच्छी तरह से उसकी एक एक लाइन को पढ़ लेना है। अब जैसे देखते हो ना, तो अगर हम वॉल्यूम वाइज भी बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आप देखते हो ना, तो केमिस्ट्री फिजिक्स उसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो वहाँ पे आपके टोटल 11th और 12th के आप देखोगे तो देर आर 4 वॉल्यूम फॉर फिजिक्स एंड देर आर 4 वॉल्यूम फॉर केमिस्ट्री।
जबकि यहाँ पे आप देखते हो तो एक ही बुक्स, दो ही बुक्स आपको पढ़नी है 11th के लिए। एक ही बुक है आपका जिसमें 5 यूनिट्स आ जाते हैं आपके। 12th में एक ही बुक है बायोलॉजी की जिसमें 5 यूनिट्स आ जाते हैं। मतलब आपको सिर्फ दो ही बुक्स पढ़नी है। तो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपेयर में भी बायोलॉजी इजी हो जाता है। ओके नाउ, तो कैसे पढ़ना है आपको कि लाइन टू लाइन, हर लाइन को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, लाइन टू लाइन पढ़ना है। हर एग्जाम्पल, हर एक एग्जाम्पल को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। हर साइंटिस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो डायग्राम दिए हुए हैं तो हर डायग्राम को अच्छी तरह से एनालिसिस कर लेना पड़ेगा आपको। एवरी डायग्राम, ईच एंड एवरी डायग्राम शुड बी क्लियरली एनालिसिस, जहाँ पे आपको लेबलिंग भी मालूम होना चाहिए। जैसे फ्लावर का डायग्राम होगा तो पेटल क्या है, सेपल क्या है, एंड्रोसियम क्या है, गाइनोसियम क्या है, वो आपको समझ लेना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो जो हमने देखा कि मतलब कि आपको एनसीईआरटी पे ही फोकस करना है और किस तरह से एनसीईआरटी को आपको रीड करना है, किस तरह से रीड करना है। अंडरस्टूड। जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका यहाँ पे, बराबर, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका टारगेट 50 मिनट्स। अब ये टारगेट 50 मिनट्स क्या होता है? तो जैसे हम एज वी नो दैट कि आपको टोटल नीट में 180 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। 180 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है और ये 180 क्वेश्चन आपको 180 मिनट्स में अटेम्प्ट करना है। 180 मिनट्स में आपको अटेम्प्ट करना है। अब ये जो पॉइंट है आपका टारगेट 50 मिनट्स, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर यहाँ पे आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से आप समझ लेते हो, देन मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ आप बहुत अच्छा स्कोर नीट में कर सकते हो। You can get a good marks in NEET. So now what is target 50 minutes? Target 50 minutes क्या है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपके नीट के अंदर 180 क्वेश्चन होंगे और ये 180 क्वेश्चन आपको 180 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। बराबर। अब सबसे पहले जब भी आप नीट का पेपर देते हो, आपका जो शुरुआत होना चाहिए वो बायोलॉजी सेक्शन से आप शुरुआत कीजिए। बायोलॉजी सेक्शन से एक तो क्या होता है कि आपने मैक्सिमम टाइम बायोलॉजी के लिए दिया है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी आपको ज़्यादा टाइम तो आपको बायोलॉजी के लिए देना है। समझो कि आप 8 आवर्स स्टडी करते हो तो 4 आवर्स आप गैप कर लेते हो। मतलब 4 आवर्स आप केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ते हो एंड 4 आवर्स आप बायोलॉजी पढ़ते हो। अब जरूरी नहीं कि ये 4 आवर्स आप कंटिन्यू पढ़ो। यहाँ पे भी आप डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला लगा सकते हो। मतलब 4 आवर्स को आप 2 + 2 में डिवाइड कर दो। ओके, सो नाउ जैसे मैंने बताया कि आपको टारगेट 50 मिनट्स क्या है, तो जैसे ही नीट का पेपर आपके पास आता है या आप जो भी मॉक टेस्ट ट्राई करते हो तो उसमें आपको करना क्या है कि फर्स्ट स्टार्ट विथ बायोलॉजी सेक्शन। बायोलॉजी सेक्शन से आप अपना पेपर स्टार्ट करिए, बराबर, और ट्राई कीजिए, बराबर, कि 50 मिनट्स में, फर्स्ट 50 मिनट्स में आप बायोलॉजी सेक्शन को कंप्लीट कर सकते हो। जस्ट 50 मिनट्स में आपको एक क्वेश्चन के 1 मिनट मिलते हैं, बायोलॉजी के लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे। बट 90 मिनट आपको पूरा यूटिलाइज नहीं करना है। आपको 90 में से 50 मिनट, जो फर्स्ट 50 मिनट्स है, जो फर्स्ट आवर है आपका, वो बहुत नीट में एग्जाम हॉल में जो आपका पहला घंटा होता है, फर्स्ट जो आवर होता है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। सो 50 मिनट्स में आपको पूरा बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट कर देना है, बराबर। अब 50 मिनट्स कैसे आप कंप्लीट करोगे तो बहुत इजी होता है। जैसे कि बायोलॉजी में आपका क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप किस तरह से मतलब कि बायोलॉजी 50 मिनट्स में बायोलॉजी का सेक्शन आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको एक क्वेश्चन जिसे पूछा जाता है, बराबर, कि एल्बो यूनिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये आपका एम्स में क्वेश्चन पूछा गया कि एल्बो यूनिट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट इज हिंज जॉइंट, सिंपल। तो यहाँ पे आप देखते हो ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको 1 मिनट भी नहीं लगा, इवन 10 सेकेंड भी नहीं लगा। कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बराबर, कि एल्बो जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ
दैट इज द हिंज जॉइंट। खत्म, 10 सेकेंड में नहीं लगा। तो इस तरह से आप पहले 50 मिनट में आप नीट का जो पहले 50 मिनट में आप बायोलॉजी सेक्शन आप कंप्लीट कर देते हो, जिससे क्या हो जाता है कि आपको ये मालूम पड़ जाता है फर्स्ट 50 मिनट्स में कि मेरे 320 प्लस मार्क्स तो बायोलॉजी में आ रहे हैं। मतलब आप जब नीट की एग्जाम दे रहे हो तो आपको ये तो लगता है कि 320 मार्क्स तो हमारे आ गए। एक तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है। दूसरा कि अगर 50 मिनट्स निकाल दो तो आपके बचते कितने, 130 मिनट्स। ये 130 मिनट्स आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे फोकस कर सकते हो। सो ये जो पॉइंट है आपका टारगेट 50 मिनट्स, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अंडरस्टूड। नाउ दूसरा होता है कि क्वेश्चन ये होता है कि कौन से यूनिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बच्चों, अगर पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखा जाए 2017, 2018, 2019, 2020, अगर इस ट्रेंड को अगर देखा जाए नीट का, तो आप देखोगे तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है आपके, ज़्यादातर जो क्वेश्चन है अब वो आपके बायोटेक्नोलॉजी में से पूछे जाते हैं। आपका जो यूनिट है 12th का बायोटेक्नोलॉजी, सो बायोटेक्नोलॉजी में से भी आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो बायोटेक्नोलॉजी भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। दूसरा अगर देखा जाए तो इकोलॉजी, 12th का जो लास्ट यूनिट है, 10th यूनिट, दैट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर नीट। नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है इकोलॉजी। नाउ इसके बाद अगर हम बात करते हैं जैसे स्टैंडर्ड 11th की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारे लिए, ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू बी ए डॉक्टर। सो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी तो मालूम होना चाहिए। आने वाले नीट के एग्जाम के बाद आप MBBS में एडमिशन लेने जा रहे हो, यू आर गोइंग टू गेट एडमिशन इन MBBS। सो ऑब्वियसली आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में तो नॉलेज होना चाहिए। तो नीट में भी ज़्यादातर फोकस किया जाता है कि बच्चे ज़्यादातर ह्यूमन फिजियोलॉजी को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। सो आपको स्टैंडर्ड 11th का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, तो इसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर ये यूनिट में आप वीक हो जाते हो तो हमारा जो टारगेट है 320 वो कहीं ना कहीं पे लैग कर जाएगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी। और इसके बाद अगर आप पढ़ते हो तो जीनेटिक्स, जीनेटिक्स इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट यूनिट। जीनेटिक के बाद आता है आपका रिप्रोडक्शन। सो कौन से यूनिट पे आपको फोकस करना है? देयर आर 10 यूनिट्स, 5 यूनिट्स आपके स्टैंडर्ड 11th में, 5 यूनिट्स आपके स्टैंडर्ड 12th में। बट जो ज़्यादा यूनिट पे आपको फोकस करना है, मतलब कि जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। जैसे अगर हम बात करें जीनेटिक, तो जीनेटिक्स में हर साल 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 to 12 क्वेश्चन जो आपके 3 चैप्टर्स है जीनेटिक्स में, उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। सो जीनेटिक्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह से बायोटेक्नोलॉजी में से भी आप देखोगे तो 7 to 8 क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं। रिप्रोडक्शन यूनिट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन फिजियोलॉजी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आपका ये जो 5 यूनिट है ना, इसके ऊपर तो आपको फोकस करना ही है। अगर ये 5 यूनिट में कहीं पे भी आप लैग कर जाते हो तो हमारा जो टारगेट है 320 वो कहीं ना कहीं हमारा लैग कर जाएगा, और आपका जो ड्रीम है टू गेट एडमिशन इन अ गुड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस वो भी कहीं ना कहीं हमारा लैग कर जाएगा। सो अभी भी हमारे पास बहुत टाइम है, वी हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, ऑलमोस्ट 6 to 7 मंथ अभी हमारा बाकी। आप स्टार्ट कर दो, जो यूनिट आपका बहुत वीक है वहाँ से शुरुआत कर दो। जैसे अभी जो बच्चे 12th में है वो बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करते हैं, तो आप ज़्यादातर आप देखोगे तो इकोलॉजी, बायोटेक है, जीनेटिक है, रिप्रोडक्शन है, ये तो सारे आपके 12th के ही चैप्टर है। तो बोर्ड के साथ साथ हमारी प्रिपरेशन हो सकती है यहाँ पे। ओके नाउ
अब जो दूसरा इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट आता है, लास्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को हम किस तरह से रीड करें। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी को आपको लाइन टू लाइन रीड करना है, लाइन टू लाइन। सिर्फ 2 ही बुक्स है आपके पास, एनसीईआरटी की 2 ही बुक्स है, 11th की एक वॉल्यूम है और 12th में एक वॉल्यूम है। सो लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को आप रीड कर लो, हर डायग्राम को समझ लो, हर साइंटिस्ट के नाम आपको याद होने चाहिए। एग्जाम्पल ज़्यादातर जो रेफरेंस बुक के एग्जाम्पल है वो आपको नहीं करना है, जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो ही हमारे लिए फोकस है। अंडरस्टूड? तो उस एग्जाम्पल पे ही आप ज़्यादा फोकस करो। अब आपको शुरुआत कैसे करना है एनसीईआरटी, तो जो चैप्टर आपके लिए इजी है शुरुआत वहाँ से करो। जो चैप्टर हमारे लिए इजी है शुरुआत हम वहाँ से करते, फिर इजी से देन मॉडरेट चैप्टर पे हम आते हैं, देन मॉडरेट से हार्ड चैप्टर पे आते हैं। पर तो ये अगर स्ट्रेटेजी लेके आप चलते हो बच्चों, तो हम इजीली 320 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि टारगेट 50 ये आपके दिमाग में होना चाहिए। जब भी आप नीट की एग्जाम देने जाते हो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि फर्स्ट 50 मिनट्स का जो सेशन है उसमें हमको बायोलॉजी को कंप्लीट कर देना है, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि भाई बहुत है 320 तो आ रहा है, मतलब आपको फिर लगता है कि नहीं अब थोड़ा और जोर लगाते हैं और कुछ अच्छे मार्क्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी कवर कर लेते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप हो जाता है। और बाकी के जो मैंने आपको चैप्टर बताए बायोटेक, इकोलॉजी मतलब कि बायोटेक्नोलॉजी, इकोलॉजी, तो इसका हम अलग से हर चैप्टर के वीडियो में डालने वाला हूँ, जिसमें सिर्फ हमारा फोकस होगा नीट के ऊपर। तो नीट के अकॉर्डिंग में बायोटेक्नोलॉजी है, जीनेटिक्स है, रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन फिजियोलॉजी है एंड देन आपका है इकोलॉजी। इसके मैं सेपरेट वीडियो डालने वाला हूँ, सो आप उस वीडियो को भी फॉलो कर सकते हो, या जो दूसरे कोई टीचर है जो बहुत अच्छा बायोलॉजी पढ़ाते हैं उनके भी वीडियो लेक्चर आप देख सकते हो। ओके, सो बच्चों इसको अच्छी तरह से फॉलो कीजिए एंड ट्राई टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन बायोलॉजी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दिमाग बना के चलना है कि आपको बहुत बढ़िया सा डॉक्टर बनना है, क्योंकि अगर आपके ब्रेन, अगर आपका माइंड रेडी है ना तो आपकी बॉडी भी रेडी हो जाती है। सो कॉन्फिडेंस लेवल आपका पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।